दोस्तों, भारत के उस देश की खूबसूरती के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण, प्राकृतिक नज़ारे आपका मन मोह लेंगे। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं, तो यह जगह आपके लिए बेहद ही खास है। यहाँ आप ट्रैकिंग, जंगल कैंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी कई गतिविधियां कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप भारत में ही किसी अलग देश की संस्कृति को देखना चाहते हैं, तो उस देश में जरूर जाएं। इस राज्य में आज भी आदिवासी जनजाति देखने को मिल जाती है। भारत में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है और यहाँ पर टूरिस्टों के लिए बहुत सारी जगह मौजूद हैं, जो घूमने का अनोखा अनुभव देती हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ घूमने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। इस राज्य का नाम है नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट भारत के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है और बाकी राज्यों में आप बिना किसी परेशानी के घूम सकते हैं, लेकिन नागालैंड के लिए एक इनर लाइन परमिट (ILP) लेना अनिवार्य होता है। आज इस वीडियो में हम आपको नागालैंड के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि यहाँ घूमने के लिए परमिट कैसे प्राप्त किया जाता है, इस परमिट की लागत कितनी होती है और आप नागालैंड में किन जगहों पर घूम सकते हैं। साथ ही हम आपको यहाँ के रीति रिवाज, खान पान, भाषा और उस कारण के बारे में भी बताएंगे कि आखिर नागालैंड में प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। नागालैंड जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। यह परमिट कोलकाता, नई दिल्ली, शिमला और गुवाहाटी जैसे शहरों में स्थित नागालैंड हाउस से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बाकी स्थानों के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या बॉर्डर पर पहुंचकर इसे ले सकते हैं। इस परमिट को प्राप्त करने के लिए ज्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती। बस 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक ID प्रूफ देना होता है। अगर आप नागालैंड हाउस से परमिट लेते हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपये देने होते हैं, लेकिन यदि आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसकी कीमत 500 रुपये तक हो सकती है। यह परमिट 30 दिनों के लिए मान्य होता है। नागालैंड में घूमने के लिए कई अद्भुत स्थान हैं। दीमापुर और नागालैंड विलेज जैसी जगहें अपनी अनोखी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि आपको विदेशों की याद आ जाएगी। इसके अलावा हेलो एलेक्स नामक एक स्थान, जो इंसानी पैर के आकार की पहाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है, भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। नागालैंड उत्तर पूर्व भारत में स्थित है और 1 दिसंबर 1963 को यह भारत का 16वां राज्य बना था। यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है, जिसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और इसका अधिकांश हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहले यह असम राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1963 में इसे एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। कोहिमा के एक स्थान पर एक प्रसिद्ध शिलालेख है, जिस पर लिखा गया है, जब आप कल अपने घर जाएं तो उन्हें बताएं कि हमने आपके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। नागालैंड में कई तरह की पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ के लोग शिकार के बेहद शौकीन होते हैं। इनके घरों की दीवारों पर शिकार किए गए जानवरों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिसे वे अपनी शान मानते हैं। 28 अगस्त 1962 को केंद्र सरकार ने नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था और इसके बाद 1 दिसंबर 1963 को यह भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान है। चूंकि यह एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर ढलानों पर खेती की जाती है। यहाँ मक्का, बाजरा, दालें, गन्ना, आलू, कॉफी, इलायची और चाय प्रमुख फसलें हैं। नागालैंड में विश्व की कई संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है और इसे मंगोलियन तथा आर्य संस्कृतियों का मेल भी कहा जाता है। नागालैंड के लोग बहुत साहसी होते हैं और युद्ध कला में माहिर होते हैं। यहाँ की संस्कृति उनके रहन सहन, पहनावे और रीति रिवाजों में झलकती है। शादी की परंपराएं भी यहाँ बेहद अनोखी होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ शादी से पहले अलग अलग रस्में निभाई जाती हैं और तभी विवाह संपन्न होता है।
नागालैंड के लोग बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जो पर्यटकों को बेहद पसंद आते हैं। अब आपको हम नागालैंड की कुछ फेमस जगह के बारे में बता देते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है कोहिमा। कोहिमा को केवीरा के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोहिमा चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर आप भी नागालैंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो कोहिमा जरूर जाएं। यहां पर कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जहां आप अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों के साथ घूम सकते हैं, जैसे कोहिमा संग्रहालय, कोहिमा वॉर सिमेट्री, इंटेंगकी वन्य जीव अभयारण्य आदि। नंबर 2, दीमापुर नागालैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है दीमापुर। यह शहर हवाई उड़ान के माध्यम से सीधे जुड़ा हुआ है, जिस कारण साल भर यहां पर्यटकों का तांता लगा रहता है। दीमापुर की हसीन वादियां आपको धरती पर ही स्वर्ग का एहसास कराती हैं। नंबर 3, खोनोमा गांव। खोनोमा गांव एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। इसे एशिया का पहला ग्रीन विलेज माना जाता है। 700 साल पुराना यह गांव हरियाली से भरा पड़ा है। यहाँ के घरों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाया गया है, जिसका उद्देश्य आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए चिंता व्यक्त करना है। नंबर 4, फेक अपनी शानदार पहाड़ियों, वन्य जीवों और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप भी गर्मियों की इस चिलचिलाती धूप से परेशान हैं तो फेक जरूर जाएं। तो दोस्तों, यह थे नागालैंड से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नई जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।